हालचाल दोस्तों। और कैसे हो भाई साहब। देखो टेक्नोलॉजी में बहुत ही तरक्की हुआ जा रहा है एंड आज के टाइम में भी ये जो नॉर्मल सिम कार्ड गिर गया भाई, ये देखो ये जैसे वोडाफोन का है, एयरटेल का सिम कार्ड है। बट आज के टाइम में दोस्त ई सिम जो है ना बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, बट इसके बावजूद भी लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्या आपको पता है कि ई सिम का इस्तेमाल अगर आप नहीं करते हो तो भाई कितना बड़ा आप एक नुकसान झेल रहे हो। आइए दोस्तों इस वीडियो में सीखते हैं कि ई सिम के बारे में। यहां तक कि एयरटेल के जो सीईओ वो भी कहते हैं कि भाई लोगों को आज के टाइम में जो है ई सिम को यूज करा जाना चाहिए। बट हमारे इंडियन में लोग क्या है कि भाई ई सिम क्यों ही इस्तेमाल करेंगे। नई नई जो टेक्नोलॉजी आती है भाई साहब उसको कोई जल्दी इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी चैनल, यहाँ पे हम थोड़े थोड़ा टेक्नोलॉजी वाले चीज अच्छे अच्छे बातें भी आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बाद में करना, पहले वीडियो को चेकआउट करो। तो दोस्तों बात है कि देखो ई सिम के जो ना बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान वगैरह तो उतना कुछ है नहीं, बट जो लोगों के दिमाग में भरा रखा है उस चीज को हम क्लियर करना चाहेंगे। आज के टाइम में दोस्तों लोगों को लगता है कि भाई हम ये जो ट्रेडिशनल सिम कार्ड है भाई साहब, ये देखो ये वाला सिम कार्ड है, इसी को हम यूज करेंगे। इसके अलावा देखो एप्पल ने जो है ई सिम को लॉन्च कर दिया है एंड जितने भी मेजर टेलीकॉम इंडस्ट्री कंपनी जैसे वोडाफोन हो जाए, एयरटेल हो जाए, जियो हो जाए, सब लोग जो है ई सिम की फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं। बट आज तक जो है ना लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात आती है कि लोग इससे डरते हैं कि भाई साहब हम ई सिम को डालेंगे तो भाई ये प्रॉब्लम हो जाएगा, सिम कार्ड नहीं चेंज कर पाएंगे। बट मैं ये बताना चाहूंगा भाई साहब, जब आप ई सिम को इंस्टॉल करते हो तो ई सिम पहले देखो समझ लो कि होता क्या है। इसको कहते हैं एम्बेडेड सिम कार्ड। तो बेसिकली जो है आपको जो है ये फिजिकल सिम कार्ड जो रहता है इसके जगह जो है आपके फोन के अंदर में ही वो हार्डवेयर को फिट किया जाता है और इंटरनेट के जरिए, ऑनलाइन के जरिए जो है ई सिम को एक्टिवेट करा जा सकता है। बहुत ही काफी सिंपल तरीका हो चुका है एंड आपको जो है ई सिम के लिए आपको कोई भी स्टोर भी जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे ऑनलाइन ही कर सकते हो, जो कि एक पहला फायदा होता है। दूसरा फायदा जो होता है उसके पहले जो ना लोगों के मन में रहता है कि भाई कुछ दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ई सिम यूज करने में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। आप जो भी कॉल्स कर रहे हो, जो भी आपका इंटरनेट डेटा स्पीड जो ये वाली सिम कार्ड प्रोवाइड करता है, जिसको हम ऐसे फेक देते हैं, आपको जो ना ई सिम भी उसी तरह से सर्विस प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे आपको डेटा का या कॉल का या फिर कोई भी नेटवर्क वाली इश्यू जो है फेस करने को नहीं मिलेगा। जैसा आपका ये वाला नॉर्मल फिजिकल सिम कार्ड काम करता है उसी तरह से जो है ई सिम भी काम करता है। बशर्ते होता है कि ये एक एम्बेडेड सिम रहता है। अब देखो लोग तो ये क्लियर हो गया कि भाई आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट देखो जब आप ई सिम को इस्तेमाल नहीं करते हो तो भाई साहब आपको क्या क्या फायदे आप छोड़ रहे हो, देखो आपको बहुत बुराई होने वाली है। अब देखो ई सिम का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जब भी कभी आपका फोन गुम होगा या फिर चोरी होगा तो लोग आपकी सिम कार्ड को तुरंत, देखो पहला कोई भी फोन चुराता है, बस में जा रहे हो आपके जेब से फोन चुरा लिया, बाइक में जा रहे हो फोन कहीं गिर गया, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो फोन आपने छोड़ दिया, गलती से गिर गया, तो क्या होता है जिस किसी के बाद में भी ऐसा फोन आया सबसे पहला काम करता है सिम को उठा के फेंक दो। तो ये एक फायदा रहेगा कि आपका सिम जो है इंटैक्ट रहेगा आपके मोबाइल से एंड ऑफ कोर्स गाइस आपको अगर मोबाइल खो जाता है तो नया सिम कार्ड लेने में ई सिम में भी आसानी होता है रादर देन फिजिकल सिम। अगेन सेम सिमिलर प्रोसीजर होता है, बट हाँ इजीली आपको मिल जाता है। बट एक और फायदा आपको जो है छूट जाते हो अगर ई सिम को इस्तेमाल नहीं करते। तो होता क्या है देखो, जब कोई भी इंसान अगर ई सिम रहेगा तो उसको निकाल नहीं पाएगा, तो यानी कि आपका फोन जो है इंटरनेट यानी नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगा। और आज के टाइम में दोस्तों जो अपने एंड्रॉइड फोन्स वगैरह, कोई भी मेजर फोन्स वगैरह लो जो भी 13 से अपग्रेडेड है, एंड्रॉइड 13 पे चल रहा है, यहां पे जो है ना आप अपने फोन को लॉक कर सकते हो। होता क्या है कि जब भी आपका फोन लॉक रहता है तो कोई भी बंदा जो है ना उस फोन को जो है ना स्विच ऑफ कर सकता है। यानी अगर आपका ई सिम एक्टिवेटेड है एंड आपने फोन खो लिया है तो बंदा क्या करेगा, सिम तो नहीं निकाल पाएगा बट फोन को टर्न ऑफ कर देगा। तो अब यहां पे क्या कर सकते हो आप जो है ना अपने फोन के अंदर में सेटिंग्स में जाकर के चेक कर सकते हो और जाकर के जो लॉक स्क्रीन का जो है ना जो सबसे बड़ा जो कंट्रोल पैनल आता है, जैसे स्वाइप करते हो तो उसको आप पहले टर्न ऑफ कर दो, ताकि किसी के हाथ में फोन जाए तो भाई बिना लॉक स्क्रीन के, मतलब बिना अनलॉक किए फोन को जो है ना उसके नेटवर्क या फिर एरोप्लेन मोड वगैरह में ना डाल पाए। साथ ही में गैस एक चीज आपको और करनी है कि सेटिंग्स में जाकर के जब भी लॉक स्क्रीन पे रहता है कि टर्न ऑफ बटन, जो पावर बटन रहता है उसको डिसेबल कर देना चाहिए। यानी कि जब भी कोई बंदे के पास में फोन जाएगा, आपने गुम हो गया, खो गया, तो वो जो है ना आपके फोन को टर्न ऑफ भी नहीं कर पाएगा और ई सिम के रहने की वजह से जो है सिम कार्ड को निकाल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका फोन कंटिन्यूअसली डेटा और नेटवर्क के ट्रैकिंग में रहेगा। और अगर आपके फोन में जो ना माई डिवाइस को, जो गूगल का आता है फाइंड माई डिवाइस, अगर उसको एक्टिवेट करके रखते हो, साथ ही में अपने लोकेशन को ऑन करके रखते हो, तो भाई फोन आपका 24 घंटा ट्रैकिंग में रहेगा और आप
मान लो कि आपका फोन खो गया है, गुम हो गया, चोरी हो गया, फटाक से अपने ईमेल से माई डिवाइस के वेबसाइट में गूगल में जाकर के आप लॉग इन करके जो ना एक्चुअल में रियल टाइम लोकेशन आप उसका जान सकते हो और वहां पे जाकर के अपने फोन को रिकवर भी कर सकते हो। शायद वो चोरी हो जाए या कहीं गुम हो जाए, कहीं भी पड़ा रहे, बस आपका फोन ऑन रहना चाहिए। और सिंस आपका जो है ना लॉक स्क्रीन पावर बटन को डिसेबल कर दोगे तो फोन को कोई ऑफ भी नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो ना आप फोन को इजीली ट्रैक कर पाओगे, जो कि बहुत ही बड़ा फायदा होता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आज के टाइम में भी जो ना ई सिम को आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मेजर सभी टेलीकॉम इंडस्ट्री जो ना अब ई सिम फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, साथ ही में एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं है। एंड साथ ही में गैस ये जो ना बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है, जब भी आपका फोन सिक्योरिटी वाइज अगर जब लॉस हो जाता है तो आप जो ना इजीली रिकवर कर पाओगे, जो कि बहुत ही फायदे वाला चीज होता है। और साथ में आपका जो ना नेटवर्क का कुछ इश्यू नहीं है, अगर जो एज यूजुअल नॉर्मल फिजिकल सिम में चलता है उसी तरह से चलते रहेगा, तो इससे जो ना आप ही का फायदा होने वाला है। अब मान लो आपका फोन खो गया है, तो अब देखो एक स्टोरी मैं बताता हूं। मेरा एक दोस्त है जो कि मैं अपने दोस्त के साथ में जाकर के OnePlus 11R को हमने परचेज करा था 44,000 रुपीज देकर के, 39,000 चेंज रुपीज फोन का प्राइस था। साथ में हमने करीबन 4,500 रुपए का जो ना इंश्योरेंस प्लान लिया था। बट वो फोन जाकर के एक बार हम पार्टी कर रहे होते थे तो अचानक मेरा फ्रेंड जो रहता है फोन को बालकनी में छोड़ देता है और रात भर सो जाता है और सुबह देख के देखता है कि भाई फोन ही गायब है। तो अगर उस टाइम में उसने अगर ई सिम कैलकुलेटर डाल के रखा रहा था और लॉक स्क्रीन जो भी सेटिंग्स मैंने बताया अगर वो चीज करा रहा था तो भाई साहब उसका फोन जो है ना 1 दिन या 2 दिन के बाद भी रिकवर, मतलब इमीडिएटली रिकवर हो जाता है। इनफैक्ट 1-2 दिन भी वेट करने के जैसे पता चलता है कि फोन आपका गायब है, लॉग इन करो, लोकेशन चेक करो, जाओ उस लोकेशन पे आप जाकर के फोन को सीधा ले लो। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। तो आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है सब लोग जाकर के भाई साहब आज के टाइम में ई सिम इस्तेमाल करना कर शुरू करो। अगर कोई छोनू मोनू जोग है जो कि डबल ट्रिपल 10 तरह के सिम कार्ड यूज करते हैं, फटाफट डालते हैं, अलग अलग लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो भाई आपके लिए दिक्कत आती है। बट हाँ, अगर आप सिंगल सिम कार्ड यूज करते हो एंड आपको जो ना बार बार सिम कार्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है, अनलाइक जैसे क्रिएटर हम जैसे लोग हैं जब फोन वगैरह हम टेस्ट करते हैं तो हमें जो ना फिजिकली सिम कार्ड को डालना होता है। अनलाइक अगर ऐसे इंसान नहीं हो, नॉर्मल इंसान हो, प्रोफेशनल हो, वर्किंग स्टूडेंट्स हो एंड आपको जो ना एक ही सिम कार्ड से काम हो जाता है, मैं आज ही सजेस्ट करूंगा कि आप ई सिम जाकर के ले लो। आपको पूरे फायदे मैंने बता दिया। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में आपको इसके बारे में क्या राय है वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वाली वीडियो, तब तक के लिए बाय।